नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि रियल एस्टेट की मंदी से उबरने के लिए रियल एस्टेट के कारोबारी या भवन निर्माता लहसुन जैसी चीज को डाउन पेमेंट में लेंगे? पर आपको इस बात पर यकीन हो या ना हो, लेकिन गेहूं और लहसुन को डाउन पेमेंट के रूप में लिया जा रहा है। पर यह लेन देन भारत में जरूर नहीं हो रहा है। जिस चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर के हम लोग रश्क करते थे और बार बार उदाहरण देते थे, उसी चीन में रियल एस्टेट बेचने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में लहसुन और गेहूं लिए जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन में रियल एस्टेट की स्थिति क्या है। दरअसल चीन में जीरो कोरोना रणनीति के बीच जनवरी से जून के बीच प्रॉपर्टी की बिक्री में 25% की गिरावट आई है। चीन के नागरिक भी अनिश्चित आर्थिक माहौल में रियल एस्टेट निवेश से कतरा रहे हैं। लोग अब नकदी जमा करना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रॉपर्टी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल चाइना रियल एस्टेट कंपनी हेनान प्रांत के निकचान काउंटी में मकानों की खरीद के लिए गेहूं की अदला बदली की पेशकश कर रहा है। इसमें प्रत्येक कैटी यानी 600 ग्राम के लिए $0.30 यानी 24 रुपए की कीमत पर खरीदार गेहूं के साथ अपने डाउन पेमेंट के $23,900 तक का भुगतान कर सकते हैं। चीन के डेवलपमेंट एरिया में मकानों की कीमतें $1.25 के आसपास होती हैं। सेंट्रल चाइना रियल एस्टेट के एक एजेंट ने बताया कि प्रॉपर्टी बेचने का प्रचार 10 जुलाई को समाप्त हुआ और इस क्षेत्र के किसानों पर लक्षित है। वैसे कंपनियां किसानों को टारगेट करके विक्रय अभियान चलाने के लिए कोई नई नहीं है। मई में चीन के लहसुन के मौसम की शुरुआत में कंपनी ने हेनान प्रांत में एक अन्य परियोजना के लिए भुगतान के रूप में लहसुन को स्वीकार किया। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी चैट पर एक पोस्ट में लिखा कि लहसुन के नए सीजन के अवसर पर कंपनी ने क्यू काउंटी के लहसुन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। उसने कहा कि हम प्यार से किसानों की मदद कर रहे हैं और किसानों के लिए घर खरीदना आसान बना रहे हैं। 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में मध्य चीन रियल एस्टेट के शुद्ध लाभ में 40.4% की गिरावट आई। सरकार द्वारा संचालित मीडिया आउटलेट चाइना न्यूज़ वीकली के अनुसार पूर्वी चीन के नानजिंग और बूशी शहरों में दो अन्य डेवलपर्स किसानों से पेमेंट के तौर पर तरबूज और आड़ू स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल खरीदारों की कमी से रियल एस्टेट फर्मों में तनाव बढ़ रहा है। एक के बाद एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर अपने कर्ज पर चूक कर रहे हैं। रविवार को शिमाओ समूह ने घोषणा की कि उसने उसी दिन $1 बिलियन के बॉन्ड पर ब्याज और मूलधन का भुगतान नहीं किया। 2021 की दूसरी छमाही के बाद से चीन में संपत्ति क्षेत्र में अपनी अनुबंधित बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट आई। रियल एस्टेट कंपनी शिमाओ ने 2021 में इसी अवधि की तुलना में 2022 के पहले 5 महीनों में बिक्री में 72% की गिरावट दिखी। अन्य चीनी डेवलपर्स जिन्होंने दिसंबर 2021 से अपने डॉलर बॉन्ड पर चूक की है, उनमें एवरग्रांडे, कैसा ग्रुप और सनेक चाइना शामिल हैं। संपत्ति डेवलपर्स द्वारा अत्यधिक उधारी पर बीजिंग द्वारा नकेल कसने के बाद तरलता संकट शुरू हुआ है। एवरग्रांडे अपने कर्ज में चूक करने वाला पहला प्रमुख चीनी रियल एस्टेट डेवलपर था। इसके बाद यह संकट अन्य कंपनियों तक फैल गया क्योंकि बैंकों ने इस सेक्टर को मदद करने से इनकार कर दिया। नतीजतन यह वित्तीय संकट दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिला। चीनी सरकार ने एवरग्रांडे के संकट का प्रबंधन करने के लिए कदम बढ़ाया है, लेकिन हाल ही में कई चीनी फर्मों के डिफॉल्ट के साथ निवेशकों के दूर भागने की आशंका फिर से उभर रही है। डच बैंक ING को 2022 की दूसरी छमाही में और अधिक संपत्ति डेवलपर बॉन्ड डिफॉल्ट की आशंका है। वैसे बीजिंग द्वारा संपत्ति बाजार का समर्थन करने का वादा करने के बाद घरेलू बिक्री में सुधार हुआ है। आंकड़ों के अनुसार मई में चीन में रियल एस्टेट की बिक्री में 38% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि जून में यह गिरावट 31.8% की थी। इस गिरावट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब डेवलपर्स ने किसानों को निशाना बनाया है और आड़ू, तरबूज, गेहूं और लहसुन लेकर के एक पार्ट में डाउन पेमेंट ले रहे हैं। इससे साफ है कि चीन की क्रय शक्ति कितनी कम हो गई है और रियल एस्टेट कहां चला गया है। देखना है कि चीनी सरकार इस रियल सेक्टर को उठाने के लिए कुछ करती है या अपने यहाँ के रियल एस्टेट को ऐसे ही मर जाने देती है। इस बार
इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।